देखिए आज का जो हमारा टॉपिक है क्या है, मोलैलिटी। कल हमने मोलैलिटी पढ़ाया था, उम्मीद करते हैं कि सबको समझ में आया होगा। तो आज मोलैलिटी पढ़ते हैं। कल हमने मोलैलिटी पढ़ा था, तो मोलैलिटी में हमने पढ़ा था कि मोलैलिटी क्या होता है। मोलैलिटी किसी भी सॉल्यूशन में मौजूद, किसी 1 लीटर सॉल्यूशन में मौजूद नंबर ऑफ मोल्स को रिप्रेजेंट कर रही थी, ठीक है। लेकिन मोलैलिटी में क्या होता है, जो मोलैलिटी होती है वो किसी भी सॉल्यूशन में, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिख दिया जाए 2 मोलल, इसको स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं, मोलल, ठीक है। 2 मोलल NaOH सॉल्यूशन, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा, इसकी सबसे पहले अगर यूनिट की बात करते हैं तो मोलैलिटी की जो यूनिट होती है वो होती है मोल पर केजी, ठीक है। यूनिट जो इसकी होती है वो मोल्स पर किलोग्राम होती है, ठीक है। तो 2 मोलल NaOH सॉल्यूशन, इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये होगा कि जो 2 मोल NaOH है, 2 मोल NaOH है वो 1 किलोग्राम, यूनिट से हमने क्या देखा कि इसका क्या है, किलोग्राम में होगा ना। 1 किलोग्राम सॉल्यूशन में नहीं, सॉल्वेंट में मौजूद है। किस में होगा, 1 किलोग्राम सॉल्वेंट में मौजूद है कितना, 2 मोल NaOH। यहाँ पे क्या लिखेंगे, 2 moles of NaOH is present in 1 kilogram solvent, not solution। सॉल्यूशन नहीं लिखेंगे, यहाँ पे क्या लिखेंगे, सॉल्वेंट लिखेंगे, ठीक है। वैसे ही 0.5 या 6.5 मोलल HCl सॉल्यूशन, इसका मतलब भी क्या है कि ये 6.5 मोल्स ऑफ HCl है, वो किस में मौजूद है, वो 1 किलोग्राम सॉल्वेंट में मौजूद है, ठीक है। तो इससे हम लोग क्या सीखे कि जो मोलैलिटी होती होगी वो क्या होगी, मोलैलिटी किसी भी सॉल्यूशन के 1 किलोग्राम सॉल्वेंट में क्या है, मोलैलिटी 1 किलोग्राम सॉल्वेंट में, नॉट सॉल्यूशन, सॉल्यूशन में नहीं, मोलैलिटी 1 किलोग्राम सॉल्वेंट में कितने नंबर ऑफ मोल्स, किसी भी सब्सटेंस या सॉल्यूट के कितने नंबर ऑफ मोल्स सॉल्यूट मौजूद है उसको रिप्रेजेंट करती है मोलैलिटी। समझ में आया, मोलैलिटी क्या होती है। मोलैलिटी एक कंसंट्रेशन टर्म है, ठीक है, जो क्या करती है, जो हमारे किसी भी सॉल्यूशन में मौजूद नंबर ऑफ मोल्स, 1 किलोग्राम सॉल्वेंट में मौजूद नंबर ऑफ मोल्स को रिप्रेजेंट करती है। बात समझ में आई, समझ में आया, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, मोलैलिटी, इसमें लिख लेते हैं मोलैलिटी represents number of moles of solute present in 1 kilogram of solvent। जो मोलैलिटी होती है वो 1 किलोग्राम सॉल्वेंट में कितने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट मौजूद हैं उसको रिप्रेजेंट करती है, ठीक है। मोलैलिटी के अगर फार्मूले की बात करें तो स्मॉल m क्या ये रिप्रेजेंट कर रही है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, अपॉन में ये क्या शो कर रही है, 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट, यानी कि जो सॉल्वेंट है उसका वजन। तो वेट को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, W से, तो वेट ऑफ सॉल्वेंट नॉट सॉल्यूशन किलोग्राम में, ठीक है। ये क्या है, हमारा मोलैलिटी का फार्मूला है। अगर यही चीज जो हमारा सॉल्वेंट है उसका वजन किलोग्राम में ना देकर ग्राम में दिया जाए तो क्या हो जाएगा, मोलैलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट
अगर ग्राम में दिया हो तो क्या होगा, ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, 1000 से डिवाइड करते हैं। इसको क्या करेंगे, 1000 से डिवाइड करेंगे तो ये कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। तो ये 1000 क्या आ जाएगा, मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा, ठीक है, इंटू 1000। ये क्या है, हमारा फॉर्मूला है मोलैलिटी का। किसी भी सब्सटेंस की मोलैलिटी हम इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। कल हम लोगों ने एक पॉइंट पढ़ा था कि जो मोलैलिटी होता है, ठीक है, वो क्या होता है, टेम्परेचर डिपेंडेंट था। क्यों टेम्परेचर डिपेंडेंट था, क्योंकि जो वॉल्यूम होता है वो टेम्परेचर इंक्रीज करने के साथ साथ वॉल्यूम हमारा इंक्रीज हो रहा था। इसलिए मोलैरिटी को हम लोग क्या है, एज अ कंसंट्रेशन टर्म प्रेफर नहीं करते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे मोलैलिटी है, यहाँ पे कहीं भी वॉल्यूम नहीं दिया हुआ है, यहाँ पे हमारा क्या दिया हुआ है, सॉल्यूशन सॉल्वेंट का वेट दिया हुआ है। इसलिए जो हमारी मोलैलिटी होती है ये टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होती है, यानी ये टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड नहीं करती है। अगर टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड नहीं करेगी तो इसका जो मोलैलिटी का आंसर आएगा, तो किसी भी सब्सटेंस का अगर हम निकालेंगे जो एक बार में आएगा, अगर इसका टेम्परेचर हम बढ़ा के इसको निकालेंगे तो दोबारा भी वो वही आएगा, ठीक है। टेम्परेचर से कोई फर्क वेट के ऊपर नहीं पड़ता है। तो एक पॉइंट बस ये लिख लेते हैं कि जो मोलैलिटी होती है वो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होती है। मोलैलिटी क्या होती है, मोलैलिटी इज टेम्परेचर इंडिपेंडेंट हो। क्वेश्चन क्या है हमारा कि एक 20% बाई वेट NaOH सॉल्यूशन दिया है जिसकी हमें मोलैलिटी निकालनी है। देखो इसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम मोलैलिटी का जो फार्मूला है वो लिख लेंगे, ठीक है। मोलैलिटी इज इक्वल टू क्या होती है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। सॉल्यूट हमारा क्या है, NaOH है, ठीक है। अपॉन में हम वेट ऑफ सॉल्वेंट लिख लेते हैं, ठीक है। सॉल्वेंट का वेट हम ग्राम में ले लेंगे, इनटू में 1000, ठीक है। अब सबसे पहली बार हम देखेंगे क्या दिया गया है, लिखा है हमारा 20% बाई वेट NaOH। इसका मतलब क्या था, मैंने क्या बताया था कि 20 ग्राम NaOH होगा। जो 20 ग्राम NaOH होगा वो क्या होगा, 100 ग्राम सॉल्यूशन में मौजूद होगा। वेट परसेंटेज बाय वेट बताया था ना हमने। परसेंटेज बाय वेट में क्या था कि जो भी परसेंट दिया हो उतना परसेंट सॉल्यूट होगा, वो 100 ग्राम सॉल्यूशन में मौजूद होगा, यही तो बताया था। तो इसमें क्या हो जाएगा, 20 ग्राम ऑफ NaOH प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। बात समझ में आई। अब NaOH का हमें वेट पता होगा कि कितना वेट हमें दिया गया है, ठीक है। हमें निकालना क्या है, यहाँ पे वेट हमें NaOH का तो रखना नहीं है, हमें यहाँ पे क्या है NaOH के नंबर ऑफ मोल्स रखने। तो नंबर ऑफ मोल्स के लिए तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH क्या होता है, फार्मूला का हमने बताया था, गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। तो कितना वेट दिया हुआ है इसका, 20 दिया हुआ है। मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है इसका, 40 होता है ना 40। इसको 20/40 लिखें, कितना आ जाएगा आंसर, 0.5 मोल्स। क्या आ गया, 0.5 मोल्स। तो ये कितना हो गया, 0.5 अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट। हमारे सॉल्यूशन का कितना वेट है भाई, देखो जो सॉल्यूशन होता है, सॉल्यूशन इज इक्वल टू सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, यही तो होता है। क्यों भाई, जो सॉल्यूशन होता है वो सॉल्यूट और सॉल्वेंट से बनता है कि नहीं बनता है, ठीक है। अब हमको सॉल्यूशन का वेट दिया हुआ है कितना, 100 ग्राम। सॉल्यूट का वेट दिया है कितना, 20 ग्राम, प्लस सॉल्वेंट का वेट हम x मान लेते हैं, अभी नहीं दिया गया है हमें, ठीक है। हम इसको 20 को इक्वल के इधर लेकर आएंगे, क्या हो जाएगा, 100 माइनस 20 इज इक्वल टू x, या x इक्वल टू 80 ग्राम। आ गया हमारा सॉल्वेंट का वेट। तो यहाँ पे वेट ऑफ सॉल्वेंट रख देंगे 80, मल्टीप्लाई करा देंगे 1000 से, पॉइंट हटाएंगे, यहाँ पे 0 बढ़ जाता है, ठीक है। 2 0 गए, कितना बचा, 50/8। 8 बन जाए, 8 6 जा 48 पॉइंट 20 है, 8 2 16, 40 8 5 जा 40, 6.25 मोलल या मोल्स
पर kg। ये हमारी क्या आ गई, मोलैलिटी आ गई। जो क्वेश्चन है कि एक हमारा 2 मोलर NaOH सॉल्यूशन है, ठीक है, जिसकी डेंसिटी 1.2 ग्राम पर ml है। हमें इसका मोलैलिटी निकालना है, नॉट मोलैरिटी, मोलैलिटी निकालना है हमें इसका मोलैलिटी निकालना है। तो लिए कितने नंबर ऑफ मोल्स हैं, 2। अपॉन में वेट अभी हमें नहीं मिला है। यहाँ पे डेंसिटी हमें दी गई है, कितनी दी गई है, डेंसिटी D = 1.2 ग्राम पर ml दी हुई है। डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है हमारा, वेट अपॉन वॉल्यूम होता है। डेंसिटी दी है, वॉल्यूम दी है, हमें वेट निकालना है, तो वेट निकाल के वॉल्यूम इधर आएगा, क्या हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा। वेट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। डेंसिटी कितनी है, 1.2, वॉल्यूम कितना है, 1000 ml। कुल मिला के वेट कितना हो जाएगा, 1200 ग्राम, ठीक है। अब ये जो वेट है हमारा, ये वेट हमारा सॉल्यूशन का आया है, किसका आया है, सॉल्यूशन का। तो हमें पता है वेट ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू वेट ऑफ सॉल्यूट प्लस वेट ऑफ सॉल्वेंट। हमें यहाँ किसका वेट रखना है, सॉल्वेंट का रखना है ना। तो सॉल्यूशन का वेट इधर कितना है, 1200 इज इक्वल टू सॉल्यूट का वेट कितना है, 2 मोल है हमारे। कितने मोल है, 2 मोल NaOH है। हमको पता है ना, हम 1 मोल NaOH, 1 मोल यहाँ पे लिखते हैं, 1 मोल NaOH का वेट जो होता है वो होता है 40 ग्राम, ठीक है। अगर 2 मोल का निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 40 × 2 80 ग्राम, ठीक है। तो सॉल्यूट हमारा कितना है, 80 ग्राम है, प्लस सॉल्वेंट का वेट हम x मान लेते हैं। अब ये इधर आएगा तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1200 माइनस 80, 1120 ग्राम। क्या आ गया हमारा, वेट ऑफ सॉल्वेंट आ गया है। तो इधर लिख देते हैं ना, 1120 इंटू 1000, इसको मल्टीप्लाई करा देंगे तो कितना आ जाएगा, 2000, 0 0 कैंसिल कर दिया तो 200 अपॉन 112 मोल्स पर kg। इसको फर्दर क्लासीफाई कर लेना, डिवाइड कर लेना, इसको और डिवाइड करें तो कितना आएगा, 1.78 मोल्स पर किलोग्राम, ठीक है। एक बार दोबारा समझ लो सिद्धांत। हमने सबसे पहले फार्मूला लिखना है, ठीक है, जो चीज़ निकालनी है उसका फार्मूला लिखना है। हमने फार्मूला लिखा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट इनटू 1000, ठीक है। हमें ना नंबर ऑफ मोल्स, हमें कुछ चीज़ें दी हुई थी, जैसे हमें दिया हुआ था 2 मोलर NaOH सॉल्यूशन, जिसका मतलब होता है कि 1000 ml सॉल्यूशन में कितने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट मौजूद हैं। तो 2 मोल सॉल्यूशन, 2 मोल्स NaOH के हैं 1000 ml सॉल्यूशन में, ठीक है। तो हमें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पता हो गया कि कितना है, 2 है। उसके बाद हमें डेंसिटी दी हुई थी 1.2 ग्राम पर ml, ठीक है। हमें डेंसिटी और वॉल्यूम 2 चीज़ें पता थी, जिससे हमको क्या है, हम सॉल्यूशन का वेट आसानी से निकाल सकते हैं, क्योंकि जो मोलैलिटी है इसमें इसका है, वेट ऑफ सॉल्वेंट हमें रखना था, ठीक है। तो वेट ऑफ सॉल्यूशन निकालने के लिए हमने डेंसिटी को और वॉल्यूम को मल्टीप्लाई करा दिया, तो हमारा 1200 ग्राम आ गया, ठीक है। उसके बाद जो हमारा वेट ऑफ सॉल्यूशन है उससे मैंने वेट ऑफ सॉल्यूट को माइनस कर दिया, जिससे हमारा वेट ऑफ सॉल्वेंट मिल गया हमको। फिर उस वेट ऑफ सॉल्वेंट को मैंने फॉर्मूले में रखा और उसे डिवाइड करके हमारा आंसर आ गया 1.78 मोल्स पर किलोग्राम। हमें एक क्वेश्चन है कि एक NaOH सॉल्यूशन है जिसकी स्ट्रेंथ है 80 ग्राम पर ml, ठीक है। उसकी क्या है, हमें मोलैलिटी निकालनी है। डेंसिटी हमको दी हुई है कि उस सॉल्यूशन की डेंसिटी कितनी है, 2 ग्राम पर ml है।